Okay, percent means get divided by antage, and per means division, and cent means 100. Okay, so if I say like that 90%, so it means that this will be equal to 90 per cent. Cent means 100, so 90 per 100, so it means that 90 out of 100. Okay, so if you want to convert percentage into a fraction, so आपने क्या करना है, आपने उसी नंबर को डिवाइड बाय 100 करना है. And after that, if you want to convert this fraction into a decimal number, तो फिर क्या करना है, आपने सिंपल डिवीजन करना है, जिस तरह हम नॉर्मली मैथ्स में डिवीजन करते हैं. किस तरह करना है, दैट्स विल बी 90 आउट ऑफ, यहाँ पे 100 लिखना है. सो एज 90 इज़ लेस देन 100, सो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर लेते हैं and we put 0 over here. So now 900 is greater than 100, so 100 times 9 will be equal to 900. So the decimal part will be equal to 0.9. okay, आपका जो ये चैप्टर है इसमें 8.8 में हमने 8a में हमने कन्वर्जन करना है. परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कन्वर्जन करना है. ओके, ठीक है. ओके, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं. ओके, एक्सरसाइज 8a. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन. सो हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, that is 158%. so इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. so what do you think, क्या करना होगा यहाँ पे? this will become 100 158 divide by 100 or multiply by 100. divide. Good, yes, divide by 100. This is 158%, so per 100. 1.5. So that is equal to 1.58. Good. अच्छा, आपने 1.58 में कन्वर्ट नहीं करना. ओके, क्योंकि क्वेश्चंस गिवन है. क्वेश्चन में क्या है कि परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो दिस विल बी योर फ्रैक्शनल पार्ट. अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकती हो. दिस इज़ द डेसिमल पार्ट. सो हमने डेसिमल में कन्वर्जन नहीं करना, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल नीड टू सिंप्लीफाई दिस. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. सो 2 के टेबल से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 2 times 7 is 14, फिर 1 रह जाता है, दिस इज़ 15, तो 1 रह जाता है, 1 विल कम ओवर हियर. 2 times 9 is 18. अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा? 100. नीचे एक्चुअली ऊपर मैंने 158 को 2 से डिवाइड कर दिए. सो इफ़ यू डिवाइड 158 बाई 2, सो यू विल गेट 79. ओके, सो इसी तरह सेम नंबर से आपने नीचे को भी डिवाइड करना है. सो 2 times 5 is 10. सो दिस 0 विल कम ओवर हियर. सो नीचे आपका 50 आ जाएगा. ऊपर 79 आ गया, नीचे आपका 50 आ जाएगा. अच्छा, कैन वी सिंप्लीफाई इट फर्दर? 79 is prime, I think. Yeah, exactly. Good. So we will be unable to simplify this further. ओके, 2 के टेबल से भी नहीं हो सकता, 3 के टेबल से भी नहीं हो सकता. ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल एंड सिंप्लीफाइड आंसर. ओके, पार्ट डी तक आ जाते हैं. पार्ट डी, दैट इज 6 into 3 डिवाइड बाई 5. एक्चुअली ये तो हमने दिस इज़ द मिक्स नंबर.
मिक्स नंबर को हमने सिंपल नंबर में कन्वर्ट किए, तो मेरे पास ये आ गया 33 डिवाइड बाई 5%। अब हमने क्या करना है, दिस इज द वन नंबर 33 डिवाइड बाई 5% पर 100 करना है, पर 100% मीन्स पर 100। अच्छा, सो ये अब क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 5, दिस विल बिकम Over जी over 100. yes, over 100, so this will be 33 divided by 500. Okay. So this will be your final answer, but is it simplified answer? 33 is only comes in 3 tables. Yeah, 33 on is only come in 3 table, and it only come in 11 table. Okay, but 500 is not divisible by 3, and 500 is also not divisible by 11, so you can call this as a simplified fraction. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए डेसिमल। इसको अब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 4%, गुड, दिस विल बी 0.0. No, 0. गुड, यस। पार्ट बी कर लो, 633%, गुड। पार्ट सी कर लो, 0.02%। अच्छा, इसको आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू दिस कन्वर्ट दिस मैक्स नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर, सो यू कैन डू इट लाइक दिस 33 नाउ डिवाइड 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है, 2 इज लेस देन 3, सो आई विल पुट 0.20 हो जाएगा, 3 टाइम्स 6 इज 18, 2 आ जाएगा, फिर 0, 3 टाइम्स 6 इज 18, तो 0.66 आ रहा है। So instead of 2 divided by 3, you can write it 2.66. Like you can do it like this. Max number को आप डायरेक्टली डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकती हो। क्या करने, 2 डिवाइड बाई 3 को सिंपल डिवाइड कर लो और वो आपने यहाँ पे लिखना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्ड लाइक दिस। इसको भी आप डिवाइड कर लो, 101 आ गया आपके पास। ओके, 101 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, सो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 1 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 2 आ जाएगा तो 0.0, 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 2 0 3 टाइम्स 6 इज़ 18, तो उससे भी ये आता है। ओके, 33.6 आ गया। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस 33, 2 डिवाइड बाई 3 को डिवाइड कर लो, वो आपने यहाँ पे लिखने। फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, परसेंटेज से जहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे। अब यहाँ पे हमने ऑपोजिट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ओके ओके, सो आपने क्या किए हैं, आपने इसको भी डिवाइड बाय 25 कर दिए और इसको भी आई थिंक आपने 25 कर दिया डिवाइड बाय, राइट। सो ऊपर 6 डिवाइड बाई 25 कर लो, सो यू विल गेट 0.24। नीचे 125 डिवाइड बाई 25 कर लो, यू विल गेट 5। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी नॉट 100, 20। अब यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई कर लो, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट 0.24 टाइम्स 20, नीचे आपके पास 100 आ जाएगा, ऊपर 0.24 टाइम्स 20, that's equal to 4.8, so this will be equal to 4.8%। अच्छा, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकती हो, लाइक पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे हम परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो हमने क्या करना था, हम उसको डिवाइड बाय 100 कर देते थे। यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 100 कर लेता था। यहाँ पे मैंने if you want to move from percentage into from fraction into percentage, if you want to move from fraction into percentage,
then you will multiply it by 100. Like यहाँ पे divide by 100. If you move from percentage to fraction, and from fraction to percentage, you will multiply it by 100. So you can do it like but just multiplying it by 100. So this will be 600 divided by 125. Okay, now let's come toward the question number 4, that is express each of the following decimal as a percentage. तो यहाँ पे भी वही करना है, पहले हम डिवाइड बाय 100 करते थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम डेसिमल टू परसेंटेज. So now question part A. 0.78. So in percentage this will become, okay, good, 78%. $70. 50% of $70. So what do you think क्या करना होगा? 50% of, yes, times $70. यहाँ पे परसेंटेज डाल दो. I said only of instead of of. ओके, अब क्या करना है, इसको आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में. %50 पर 100. सो अब वो साइन चला गया. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 70. you can only convert this like this. 50% per 100, 50 per 100 टाइम्स वो अपनी जगह पे आ जाएगा एंड 70 भी अपनी जगह पे आ जाएगा. सो दिस ज़ीरो विल कैंसल आउट बाय दिस ज़ीरो, दिस ज़ीरो विल कैंसल आउट बाय दिस ज़ीरो. So you will get $35 US. So it means that 50% of $70 is $35 US. Okay, 50% means half. Total percent कितना होता है? 100% होता है. 50% means half. So half of 70 is $35 US. Yes. Okay, now question number 6. There are 20 boys and 18 girls in a class. Find the percentage of the boys, girls in the class. We need to, first of all, we will need to find the percentage of the boys. So boys percentage क्या हो जाएगा? That will be equal to, कितने boys हैं? 20 boys out of कितने students? 20 plus 18. Total students कितने हैं? 20 plus 18, that is 30. So this will become 76 आ जाते हैं, तो times 2 is 76. So 38 times 3, 114 आ जाएगा. So पॉइंट के बाद 2 digits is enough. So 52.63 आ जाएगा. Okay, now the percentage of girl. So if you want to find the percentage of the girl, तो इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो. The first method is, इसी तरह कर लो 18, the amount of girls is 18 divided by total which is 38 times 100. इसको कर लो. सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 38 टाइम्स 100. सो यू विल गेट 47.36. अच्छा, इसको आप इस तरह भी कर सकती हो, लाइक द टोटल परसेंटेज इज 100%. सो इट मीन्स के इनसाइड क्लास वी हैव बॉयज़ प्लस वी हैव गर्ल्स. That's equal to total student. So total student is 100%, जिसमें आपके बॉयज़ कितने आ गए? बॉयज़ 52.63%.
प्लस गर्ल्स। लेकिन फिर दूसरा परसेंटेज होगा 52.63 minus 100. Yes, exactly. So you can do it like this. This is the second method, this is the first method, and this is the second method. So जो भी आपको easy लगे, so you will follow that method. So this will be equal to 47.37%. Okay, आपका वही आंसर आ गया. Your unknown percent, it means कि girth percentage will be equal to 100 minus 52.63, which is equal to 47.37%. Okay. Like, yeah, so जो method आपको easy लगे, you will need to follow that method. Okay. Okay. Question number 7. There are 120 cars in a multi-story car parks. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. %30 divided by 120. So that will be the number of cars that are blue, right? 30%. Yeah, 30% of them are blue. We need to find the number of cars which are not blue. So if you want to find the number of cars which are not blue, so what you will do, you will need to find the 70%, क्योंकि blue plus not blue is equal to total car. Total कितने 100%. Not blue percentage is not given to us, so that is, let's say, unknown. Blue percentage is given to us, that is 30%. So your unknown will be equal to 100 minus 30. So आपका not blue cars will be equal to 70%. So it means that you will need to find the 70% of 120. Okay. So 84 is the final answer. It means कि 84 cars are not blue, and the बाकी जो रह जाते हैं 120 minus 84 are the amount of cars that are blue. June Wei is a bus driver who earns 1,600 per a month, while Lixin is a manager who earns 6,800 per month. In 2012, June Wei donated a total of $12,000 to charitable organizations, while Lixin donated total of 45,000 to charitable organizations. Who donated higher percentage of his or her annual income to charitable organizations? So he earned $16 per month, while Lexen is a manager who earned $6,800 per month. In 2012, John donated a total of itna to charitable organizations, while Lexen donated a total of itna to a charitable organization. Okay, who donated a high percentage of his or her annual income to charitable organization? So they are 2%. He earned $16, and out of $16, how much he gave to charitable organization? He gave $1,200. Similarly, this person earned $6,800, and he gave $4,500 to charitable organization. So हमने परसेंटेज फाइंड करना है कि कौन सा कि which person donated a high percentage of his annual income.
सो परसेंटेज के लिए हमने क्या करना है, 1200 डिवाइड बाई 1600 टाइम्स 100 हो जाएगा। पहले zeros को क्रॉस आउट करेंगे फिर सिंपलीफाई करेंगे। जी पहले zeros को क्रॉस आउट करेंगे। ओके, सो दिस ज़ीरो विल कैंसल आउट बाई दीज 2 ज़ीरोज़, एंड यहाँ पे ये भी क्रॉसिंग हो सकता है 2 के टेबल से, लाइक 2 टाइम्स 6 इज़ 12, 2 टाइम्स 8 इज़ 16, And then 3 over 4. 3 over 4 simplified होगा। या 3 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4, दैट इज 75। तो 75% ऑफ द टोटल अमाउंट दिस पर्सन गिव टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब लेक्सन का चेक कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। 45 टाइम्स 100 इज 4500 डिवाइड बाई 68, 2 के टेबल, तो 66.1%। सो दिस पर्सन गिव 66.1% टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विच पर्सन गिव ए ग्रेटर अमाउंट टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? जून यस, या जून वे, क्योंकि उनका परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, सो जब भी इस तरह इन नॉर्मली डेली लाइफ में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का सिचुएशन आ जाए, तो आप इस तरह तो फाइंड नहीं कर सकते कि 1600 यूएस डॉलर या 1200 यूएस डॉलर, ओके, इस तरह तो आप फाइंड नहीं कर सकती कि लाइक ही अर्न 1600 यूएस डॉलर and he gave 1200 US dollar to a charitable organization, and the second person gave 4500 US dollar to a charitable organization. इनको हम परसेंटेज के थ्रू पर एनालिसिस करते हैं। सो यू विल डू इट लाइक दिस। ओके, परसेंटेज आपने फाइंड करना है और यहाँ पे फिर देखना है कि जॉन वाई गिव ए ग्रेटर परसेंटेज टू द चैरिटेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू लेक्सन। वैसे यहाँ पे देख लो तो दिस इज 1200 इज लेस देन 1400 US dollar. This person give how much? 1200 US dollar, and this person give 4500 US dollar to a charitable organization. तो वैसे तो ये मुझे ये लग रहा है कि this person give a greater amount, but percentage, if you find the percentage, तो percentage इसका ज़्यादा आ रहा है। So your answer should be like this, that John Way give a greater percentage to the charitable organization as compared to Lexan. Okay.